हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल की बुक से एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11। सो पहले हमने 3, 4, 5, 6 सॉल्व किया था। 7 व्हाट इज कंपोजिट नंबर, वो डेफिनेशन है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग की फर्स्ट वीडियो जो रियल नंबर क्लास 10 है उसमें सारी डेफिनेशन अवेलेबल है। 56 मिनट की पूरी वीडियो है रियल नंबर क्लास 10 CBSE बोर्ड, राइट। सो उसमें आप ये CBSE ICSE सबके लिए ये चीज़ें सेम होती हैं। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 फोर्थ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो फर्स्टली क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, इफ A एंड B आर रिलेटिवली प्राइम देन व्हाट इज देयर HCF। मीन्स अगर A और B आपके प्राइम नंबर हो तो उनका HCF क्या होगा। गाइज अभी तो कैलकुलेट किया था, अगर हमारे A और B प्राइम नंबर है दैट मीन्स इनका फैक्टर या तो खुद होगा या 1 होगा। सेम B का फैक्टर या तो खुद होगा या 1 होगा। यही होता है हमारा कि वो प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिनके फैक्टर या तो वो 1 होता है या खुद से होता है, ठीक है। सो हमारे ए बी के फैक्टर क्या है, A और 1 और B और 1। अब HCF कैलकुलेट करना है। HCF लेते हैं हम लोएस्ट पावर। सो A यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, दैट मीन्स A की पावर 0 होगी यहाँ पे कहीं, जिसकी वैल्यू A की पावर 1 होती है, ठीक है। सो ये तो नहीं होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा A की पावर 0, यहाँ से आ जाएगा B की पावर 0 एंड यहाँ से आ जाएगा 1। तो गाइज अगर हम यहाँ पे देखते हैं HCF क्या होगा, A की पावर 0 की वैल्यू 1, B की पावर 0 की वैल्यू 1 एंड यहाँ से 1, दैट मीन्स HCF 1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में ऑलरेडी समझाया हुआ है, फिर से समझ लीजिए। आपको मालूम है अगर हम A के प्रोडक्ट में देखते हैं फैक्टर तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, A इंटू 1 और B इंटू 1, ठीक है। सो अगर हम देखते हैं HCF में हम लोएस्ट पावर लेते हैं, यहाँ पे तो 1 1 हो गई A और B की पावर, तो यहाँ A है, यहाँ पर नहीं था, दैट मीन्स यहाँ पे A की पावर कहीं 0 होगी। A की पावर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे A की पावर 0 होगी। सो लोएस्ट पावर आ जाएगी A की पावर 0। सेम यहाँ B की पावर 1 है, यहाँ पे B नहीं था, तो एट मीन्स यहाँ पे B की पावर 0 होगी जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो हमने B की पावर 0 लिख ली, स्मॉलेस्ट पावर यहाँ से 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, दैट मीन्स HCF इक्वल्स टू 1 है ना। सो इजी। सो गाइज इस तरीके से पूरा क्वेश्चन नंबर आपका ये 8 सॉल्व हो जाता है। इतना सा ही क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का ही आएगा, तो आप बता दीजिएगा HCF इक्वल्स टू 1, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है, इफ द रेशनल नंबर A अपॉन B हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देन व्हाट इज द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय B। मीन्स A अपॉन B कैसा नंबर है, आपका रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर में वो कहता है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर है। मीन्स डेसिमल की फॉर्म में, जैसे कि हमने रीड आउट किया था एक्सरसाइज 1C में। सो आपने देखा था टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। तो अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो B के लिए, इस B के लिए क्या कंडीशन होती थी, कैसे हम चेक करते थे। गाइज आपको मैंने 2 बताए थे, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, यही होते हैं 2 रेशनल नंबर। सो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो B की जो वैल्यू होगी यहाँ पर नीचे वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होगी, वेयर m एंड n आर नॉन जीरो इंटीजर्स, ठीक है। वेयर m और n क्या है, नॉन जीरो इंटीजर्स, मीन्स इनकी वैल्यू 0 नहीं है, 0 को छोड़कर बाकी वैल्यू है, नॉन जीरो इंटीजर्स है, राइट। तो इसकी वैल्यू मीन्स B की वैल्यू सिर्फ 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी इंटीजर्स वैल्यू हो सकती है। तो जहाँ पर B आपका m और n क्या है, नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, लेकिन जो ये B है ना आपका डिनोमिनेटर, वो अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n बन जाता है देन तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। और अगर आपने देखा था कि अगर आपका B 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n नहीं बनता था तो आप उसे क्या बोलते थे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यही तो बोलते थे ना गाइस। पूरी एक्सरसाइज में आपने यही चीज़ें सॉल्व की थी वहाँ पर क्वेश्चन में, जिसमें एक क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके सारे टर्मिनेट हो जाते थे, जहाँ पर आपकी कंडीशन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n बन जाती थी, तो आप कहते थे येस दिस नंबर इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर। बट जहाँ पर आपका 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं बनता था, मीन्स कहीं पर आपका जैसे 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 3 आ जाता था, तो 3 रिमूव नहीं हो पाता था, तो वहाँ पे
नंबर कैसा हो जाता था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, मीन्स बी की वैल्यू ये कंडीशन ना के कुछ और आती थी, जैसे इस टाइप से आती थी। ठीक है, सो आपसे तो लेकिन टर्मिनेटिंग के लिए पूछिए तो आपको ये नहीं बताना है, आपको ये बताना है कंडीशन पूछिए, 1 मार्क्स में ओनली क्वेश्चन। सो द कंडीशन इज b इक्वल्स टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n वेयर m एंड n आर नॉन जीरो इंटीजर्स। आपको सिर्फ इतना सही आंसर देना है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है कि आपको एक क्वेश्चन दिया है एंड आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, राइट। सिंप्लीफाई करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, अपोन में √3 है तो हम अपोन में √3 को रिमूव करते हैं। सो 2√27 प्लस 3√12 अपॉन 4√3, इसके लिए हम क्या करते हैं, √4 इससे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं, √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों को, न्यूमिनेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी, क्योंकि हमें √3 रिमूव करना है डिनोमिनेटर से सिंप्लीफाई करने के लिए। नाउ गाइज, यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा, 4 इंटू √3 की √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू √27 इंटू √3 प्लस 3 इंटू √12 इंटू √3, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, सो नाउ आप देख रहे हैं ये दोनों रूट की वैल्यू है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2√81 प्लस 3 इंटू √36 प्लस 4 3 = 12, राइट। 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 81 का होता है 9 प्लस 36 किसका होता है, 6 का होता है, अपॉन 12, राइट। 9 2 = 18 प्लस 6 3 = 18 अपॉन 12, 18 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 36 अपॉन 12। नाउ किससे डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 3 = 12 एंड 4 9 = 36, सो अगेन डिवाइड हो जाएगा, 3 3 = 9, दैट मीन्स वैल्यू आ जाएगी 3/1 या फिर कह सकते हैं आपका 3। सो सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ गया यहाँ पर 3। क्लियर है, इस तरीके से पूरा क्वेश्चन नंबर 10 आपका सॉल्व हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 73/2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3। सो गाइज एक्सरसाइज 1C आपने इसी तरीके से सॉल्व की थी, जिसमें आपको विदाउट एक्चुअल डिवीजन इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, राइट। सो डेसिमल की वो कंडीशन क्या होती थी कि जो आपका डिनोमिनेटर है b वो 2 की पावर m इंटू b की पावर n में है तो वो आपका कैसा होता था, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता था। सो यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन करना है, दैट मीन्स 2 और 5 की पावर सेम करनी है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, दैट मीन्स 5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 5 की पावर 4 हो जाएगी, तो यानी कि 5 3 = 15, 5 7 = 35 एंड 1 36। नाउ यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, सॉरी, ठीक है। नाउ सेम पावर है तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, 365 अपॉन 5 2 = 10 इसकी पावर 4। सो इसका मतलब नीचे क्या है, 4 टाइम्स 0 है, तो यहाँ पर जब हम 365 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट से लेके चलते हैं 1 2 3 4, सो यहाँ कहीं 0 आ जाएगा एंड यहाँ पे डेसिमल वैल्यू लग जाएगी, दैट मीन्स आंसर हो जाएगा 0.0365। दिस इज योर डेसिमल एक्सपेंशन। इस तरीके से आप विदाउट एक्चुअल डिवीजन डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये है इजी सा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सो गाइज अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए यस मैम मुझे समझ आ गया है, एंड सारी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन रियल नंबर क्लास 10 प्लेलिस्ट में सभी आपको मिल जाएंगे। नाउ उसे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।